हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों वैसे मैं डेली अपने इस चैनल पर वीडियो डालता हूं, लेकिन कल दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाया था। और ना ही कल दोस्तों मैं अपने मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में मॉक टेस्ट भी करवा पाया था। तो कल वाली वीडियो दोस्तों आपको आज मिल रही है। और जो दोस्तों कल जो भी लोग मेरे मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में जुड़े हैं वो दोस्तों परेशान ना हो। उनका मॉक टेस्ट दोस्तों आज होगा यथा समय। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हो मात्र 100 रुपये से, तो दोस्तों आपको जो ये नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो आपकी होने वाली है NCERT SCERT और लूसेंट का दोस्तों आपके पूरा केमिस्ट्री का निचोड़। तो दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री शब्द दोस्तों केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई थी। कीमिया शब्द का अर्थ दोस्तों होता है काला रंग। आज दोस्तों मैं ज़्यादा बोलने की उसमें नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, इसलिए मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको डिफाइन नहीं करूँगा। वैसे भी दोस्तों ये NCERT का फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। इसके अलावा ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त प्लाज्मा को द्रव्य की चौथी अवस्था भी माना जाता है। लगभग सभी ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं, अर्थात इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। आपको पता है कोई भी दोस्तों ठोस हो तो दोस्तों उस ठोस की अपनी एक खुद की एक ज्यामितीय आकृति होती है, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन द्रव की दोस्तों आपकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। द्रव को आप जैसे बर्तन में ढालोगे दोस्तों वो वैसा ही ढल जाएगा। कुछ ठोस अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जैसे कि स्टार्च और दोस्तों आपके कांच। स्टार्च और कांच दोस्तों आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं दोस्तों? क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं तो एक तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस की आपकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस का दोस्तों एक निश्चित आपके मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब दोस्तों निश्चित इनका गलनांक होता है, जो कि दोस्तों उस टेम्परेचर पर गल जाएंगे। इसके अलावा अक्रिस्टलीय ठोस की कोई भी निश्चित गलनांक नहीं होता। जैसे दोस्तों आपके कांच हुआ, आपके स्टार्च हुआ, तो दोस्तों इन दोनों का कोई भी निश्चित गलनांक नहीं होगा। आयोडीन, गंधक, फास्फोरस आदि आणविक ठोस कहलाते हैं। आदि दोस्तों आणविक ठोस कहलाते हैं क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। आयोडीन, गंधक और फास्फोरस। कणों के बीच जो क्षीण आकर्षण बल होता है उसको वांडर वाल्स बल कहते हैं। उसको दोस्तों हम लोग वांडर वाल्स बल दोस्तों उसको हम कहते हैं। आपके डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सिलिका हुआ आदि परमाणुवीय ठोस होते हैं। आदि दोस्तों आपके परमाणुवीय ठोस होते हैं। जल हुआ, गंधक हुआ, फास्फोरस हुआ, पदार्थ तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे दोस्तों हम दोस्तों आपके जल की ही बात कर लेते हैं। सबको पता है जल दोस्तों आपके ठोस आपके दोस्तों आपके सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है और दोस्तों आपके गैस फॉर्म में भी पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कपूर, नौसादर, आयोडीन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको दोस्तों अगर हम गर्म करें तो गर्म करके ये ठोस से लिक्विड में ना बदल के डायरेक्ट ठोस से किससे दोस्तों आपकी गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। और दोस्तों इसी गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन का गुण। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। हो जाते हैं अर्थात इनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूध। दोस्तों दूध के बारे में पूछा गया तो दूध दोस्तों आपके एक कोलाइडी विलयन है। रक्त हुआ, धुआं हुआ, बादल हुआ, बारूद आदि मिट्टी, यानी कि दूध, रक्त, धुआं, बादल, मिट्टी, बारूद ये सब के सब दोस्तों आपके कोलाइडी विलयन हैं। ठीक है, नहीं दोस्तों कोलाइडी विलयन नहीं है। कोलाइडी विलयन सिर्फ दूध है। रक्त, धुआं, बादल, बारूद ये दोस्तों आपके सबके सब कैसे हैं? विषमांग मिश्रण है। दूध आपके कोलाइडी विलयन भी है, साथ में विषमांग मिश्रण भी है। सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बनाया गया टेक्टिनियम। सर्वप्रथम दोस्तों ऐसा पहला तत्व जिसको किसी ह्यूमन के द्वारा, किसी मानव के द्वारा आपकी प्रयोगशाला में बनाया गया था वो दोस्तों आपका था टेक्टिनियम TC, जिसे वर्कले ने कैलिफोर्निया ठीक है, तो सर्वप्रथम
सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व टेक्टिनियम टीसी था, जिसे बर्कले ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बनाया था। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यौगिक दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में अपघटित किया जा सकता है। दोस्तों जो यौगिक होता है, आपको पता है यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है आपके यौगिक। तो जब यौगिक को दोस्तों उन्हीं परमाणुओं में वापस से तोड़ा जा सकता है, यानी कि अपघटित किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन को छोड़कर शेष सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी यौगिक हैं आपके सब दोस्तों अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा भंगुरता। भंगुरता एक दोस्तों तन्यता, एक दोस्तों आपके आधार वरीयता। तो तीनों को दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर किसी भी मेटल को पतले मतलब इतना पतला खींचा जा सके जिससे दोस्तों वो आपके पतले तारों में विभाजित हो जाए, तो दोस्तों ये गुण उसका तन्यता का गुण कहलाता है। अगर दोस्तों उसी मेटल को पीट पीट कर अगर चादर के रूप में कट लिया जाए, तो दोस्तों ये उसके आघात वर्धीनता का गुण कहलाता है। अगर दोस्तों किसी मेटल को हथौड़े से मारा जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो दोस्तों ऐसे को हम दोस्तों क्या कहते हैं? ऐसे दोस्तों हम कहते हैं उसको उसको भंगुरता का गुण। जैसे कि कुछ ठोस पदार्थ, जरूरी नहीं दोस्तों कि वो मेटल ही हो, कुछ ठोस पदार्थ हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गुण को दोस्तों उस पदार्थ का भंगुरता का गुण कहा जाता है। वे मिश्रण जिनके गुणधर्म एक समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं, और ऐसे मिश्रण जिनके गुणधर्म एक समान नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे इनको दोस्तों आपके कहलाते हैं विषमांग मिश्रण। जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन कौन से, दूध हुआ, बादल हुआ, बारूद हुआ, मिट्टी हुआ, धुआं हुआ, ठीक है, ये सब आपके धूल के कण, ये सब आपके विषमांग मिश्रण हैं। अधिकांश तत्व ठोस रूप में ही पाए जाते हैं। अधिकांश तत्व दोस्तों ठोस रूप में ही पाए जाते हैं। वो बात अलग रही कि दोस्तों हम उनको लिक्विड या गैस फॉर्म में बदल दें, ठीक है, वो बात दोस्तों आपकी अलग रही। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ दोस्तों अर्धधातुओं की हम बात कर लेते हैं। जिन तत्वों में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अर्धधातु कहते हैं। अर्धधातु या दोस्तों उपधातु कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम पूछा गया है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिल्यूरियम आदि, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं चीनी का जल में विलयन। चीनी का जल में विलयन दोस्तों दोनों घुलकर लिक्विड ही बनाते हैं। गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, दोनों मिलकर ठोस ही बनाते हैं। अमोनिया गैस का हवा में विलयन, गैस भी आपकी हवा भी गैस है, अमोनिया भी दोस्तों गैस है, दोनों मिलकर गैस का ही बनाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये सबके समांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये समांगी मिश्रण कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। चलिए, बालू एवं नमक का मिश्रण, खड़िया का जल में मिश्रण, धूल कण का हवा में मिश्रण विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण है दोस्तों? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक किए जाते हैं। दोस्तों आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु और दोस्तों आपके बड़े बड़े पेड़ पौधे जो दब गए हैं, वही दोस्तों आपके जीवाश्म हैं। जीवाश्म मतलब जीवों का अस्म, जीवों के अवशेष। तो दोस्तों वो अंदर दोस्तों वो दबे दबे वो कैसे हो गए? वो दोस्तों आपके लिक्विड फॉर्म में हो गए हैं, एकदम गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ। उसी को दोस्तों निकाल के प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा फैक्ट्रियों में फिल्टर किया जाता है। और जब फिल्टर किया जाता है तो दोस्तों उसी में कई प्रकार के आपके ईंधन निकलते हैं। जो सबसे अच्छी ऊष्मा देने वाला मतलब ऊर्जा देने वाला ईंधन होता है दोस्तों पेट्रोल, उसके बाद दोस्तों उससे कम क्वालिटी का डीजल, ठीक है, और वहीं से दोस्तों आपके ग्रीस, ग्लिसरीन, और दोस्तों आपके सबसे लास्ट में जो आपके बच रहता है वो दोस्तों आपके मिट्टी का तेल बच रहता है। मिट्टी का तेल भी दोस्तों जीवाश्म ईंधन ही है। चलिए हम बात करते हैं परमाणुओं में सबसे छोटा हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। परमाणु में सबसे छोटा हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। भारतीय दर्शन शास्त्री दोस्तों एक थे कणाद। कणाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक छोटे से कण परमाणु की खोज की थी। ग्रीस दर्शन शास्त्री था दोस्तों, एक ग्रीस का दर्शन शास्त्री था जिसका नाम था डेमोक्रेटिस।
डेमोक्रेटिस। दोस्तों उस डेमोक्रेटिस ने क्या किया, उसने दोस्तों अणुओं का सिद्धांत दिया। गिरीश दर्शन शास्त्री डेमोक्रेटिस ने अणुओं का सिद्धांत दिया। दोस्तों सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने लगाया। दोस्तों 1896 में ही दोस्तों एथेंस में आपके ओलंपिक गेम शुरू किए गए थे। इसके अलावा अल्फा किरणें धन आवेशित होती हैं, इन पर 2 इकाई का आवेश होता है। अल्फा किरण जीव कोशिकाओं को नष्ट भी कर देती हैं, इनकी रेंज बहुत ही हाई होती है। गामा किरणें उदासीन होती हैं। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजकता कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज दोस्तों मेरे ग्रुप में मॉक टेस्ट होने वाला, जो कि एवरी संडे को होता है दोस्तों, लेकिन कल नहीं हो पाया था। तो अगर दोस्तों मेरे मॉक टेस्ट और नोट्स दोनों से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, 9410481086, 9410481086। दोस्तों इस दोस्तों नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, और मात्र 250 रुपये में दोस्तों आप मेरे सारे नोट्स बाई कर सकते हैं, प्लस मेरे मॉक टेस्ट में ऐड हो सकते हैं, और साथ साथ दोस्तों मेरी गाइडेंस भी पा सकते हैं। दोस्तों 210 लोग दोस्तों ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे पेड ग्रुप में। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों प्रकृति में कुल 6 प्रकार की अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। दोस्तों जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने को होती है तब दोस्तों प्रकृति में रेडॉन की जो आपकी प्रतिशतता होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों आर्गन तो हम सबको पता ही है, आर्गन किस में भरी जाती है, आपकी विद्युत बल्ब में भरी जाती है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। इसके अलावा दोस्तों हीलियम दोस्तों वायु से भी हल्की होती है, इसलिए हीलियम दोस्तों आपके कहाँ भरी जाती है, ये आपके वायुयान के टायरों में भरी जाती है, क्योंकि वायुयान के टायरों में दोस्तों कम से कम क्या चाहिए, कम से कम आपके मतलब वजन चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा जो भी दोस्तों आपके गांव देहात में एक सिलेंडर रख के ठेले पर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उसमें वो गैस भर के वो दे देते हैं, तो वो अगर हम वो गुब्बारे का धागा छोड़ दें तो गुब्बारा आसमान में ऊपर चला जाता है। वो दोस्तों आसमान में ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि दोस्तों वो वायु से हल्का होता है। जो वायु से हल्का होगा तो वायु में नहीं रहेगा, वायु से ऊपर उठेगा। दोस्तों उस गुब्बारे में भी हीलियम गैस भरी रहती है। दोस्तों 1916 में कोसेल ने संयोजकता का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या अष्टक नियम के रूप में भी जाना जाता है। जिसको अष्टक नियम के रूप में भी जाना जाता है। प्रकृति में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या 6 है दोस्तों, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसें तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक स्थायी अवस्था है, मात्र दोस्तों हीलियम को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों हीलियम 1:2 हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन दोस्तों टोटल ही नहीं होते, तो उसके बाह्य कक्ष में 8 का कोई मतलब ही नहीं है। रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण जैसे कि दूध से दही का बनना, श्वास का आदान प्रदान करना, फलों द्वारा शराब बनाना, भोज्य पदार्थों का शरीर के अंदर ऑक्सीकरण, फलों का पकना आदि दोस्तों अपने आप में क्या है, रासायनिक अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। दोस्तों जैसे कि 2 मोल अगर हम हाइड्रोजन के ले लें और 1 मोल हम और ऑक्सीजन के ले लें तो दोस्तों 2 मोल हमको जल प्राप्त हो जाएगा, 2H2O। इसके अलावा रासायनिक अपक्रियाएं प्राय ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती हैं। वह अपक्रियाएं जिनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊर्जा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं, और ऊर्जा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि दोस्तों लकड़ी, कोयला, तेल या गैस ईंधन को जलाने पर, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराने पर दोस्तों ये सब आपकी अपक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लकड़ी जलाओगे तब भी दोस्तों आपको उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। कोयला जलाओगे, ईंधन जलाओगे, वटावर कुछ भी जलाओगे दोस्तों आपको वो दोस्तों आपकी आपकी ऊर्जा छिपी अपक्रिया ही कहलाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऊर्जा शोषी अपक्रियाओं की, जिनमें ऊर्जा शोषित होती है, ऊर्जा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि बर्फ का पिघलना या पानी का वाष्पीकरण। बर्फ दोस्तों क्या करती है, बर्फ ये दोस्तों ऊष्मा का शोषण करती है, पास पड़ोस की सारी वायुमंडल की मतलब दोस्तों अपने पास पड़ोस की ऊष्मा को
ऑब्जर्व करती है और दोस्तों और जब दोस्तों ऊष्मा को हीट को ऑब्जर्व करेगी, इसी कारण दोस्तों बर्फ़ पिघलती है। तो दोस्तों बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए हम बर्फ़ को बोरे में या दोस्तों कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के साथ पानी का मिलना, ये सब दोस्तों आपके ऊर्जा शोषी अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। ऑक्सीकरण पदार्थ दोस्तों क्या होते हैं? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करने में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ओजोन, हैलोजन, नाइट्रिक अम्ल तथा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, आपको इतना याद होना चाहिए। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है जिसके कारण लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड, ये क्वेश्चन आपके TRE3 के री एग्जाम में पूछा गया था। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइज की भूरे रंग की परत बैठ जाती है। ये क्वेश्चन आपके अभी रिसेंट TRE3 के री एग्जाम का क्वेश्चन है। धातु के संक्षारण के लिए वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा वायु में नमी की उपस्थिति का होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों किसी भी दोस्तों धातु में नमी, धातु में आपके जंग जभी लगेगी जब दोस्तों या तो वायुमंडल में आपके दोस्तों क्या हो, या दोस्तों आपकी वायु हो या ऑक्सीजन हो, साथ ही साथ दोस्तों आपकी वायु में नमी भी हो, यानी कि सूर्य यानी कि दोस्तों प्रकाश, यानी कि नमी प्लस ऊष्मा दोनों की आवश्यकता है। लोहे की धातु पर जिंक धातु की परत बैठने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये आपके TRE1 का क्वेश्चन है। वर्जिल आपके यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। वर्जीलियस को उत्प्रेरक का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने इसकी खोज 1853 में की थी। दोस्तों आपके उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और दोस्तों प्रेरित उत्प्रेरक, आपके 4 प्रकार के होते हैं। प्लेटिनम चूड़, प्लेटिनम चूड़ दोस्तों क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। दोस्तों प्लेटिनम चूड़ का प्रयोग किया जाता है संपूर्ण अम्ल बनाने की, दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने की दोस्तों आप इस संपर्क विधि में प्लेटिनम चूड़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों निकल का यूज आपके होता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिना का प्रयोग होता है अल्कोहल से ईथर बनाने में। अल्कोहल से दोस्तों ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, दोस्तों ये मैं आपको बायोलॉजी में भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोस्तों ये अपक्रिया के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए दोस्तों मैं आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ा रहा हूँ। ट्रिप्सिन एंजाइम दोस्तों क्या करता है? अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित कर देता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? टाइलिन एंजाइम दोस्तों मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन एंजाइम, तो दोस्तों ट्रिप्सिन और टाइलिन दोनों ही पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। ट्रिप्सिन दोस्तों आपके पूछा गया प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं जाइमेस एंजाइम। कौन सा? जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेस एंजाइम। लैक्टिक वैसिली, दोस्तों लैक्टिक वैसिली नहीं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दोस्तों ये एक बैक्टीरिया जो कि दोस्तों दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में। लॉथर मेयर ने 1960 में दोस्तों तत्वों को उनके परमाणु आयतन के आधार पर वर्गीकृत किया था। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण दोस्तों आपके मेंडलीफ की देन है। द्विक लवण दोस्तों कहलाते हैं पोटास, एलम और मोहर लवण। द्विक लवण कहलाते हैं पोटास, एलम और मोहर लवण। पीएच स्केल जो कि दोस्तों आप जानते हैं, पीएच पैमाना किसी भी अम्ल या क्षार का दोस्तों पीएच मापने के लिए दोस्तों होता है पीएच पैमाना। तो दोस्तों पीएच का मतलब है दोस्तों आपके पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसका दोस्तों आपके पीएच पैमाने का आविष्कार किया था सोरेनसन ने, वो भी 1909 में। परमाणु की त्रिज्या को उसका परमाणु आकार कहते हैं। किसी नाभिक से केंद्र के बाह्य कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी नाभिक के केंद्र से बाह्य कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कैसे हैं? दोस्तों आपको मोटी मोटी NCERT की किताबें ना पढ़नी पड़े, इसलिए दोस्तों वो किताबें मैं पढ़ के वहाँ से एक एक लाइन फैक्ट उठाकर आपको यहाँ क्रीम दे रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी भी दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल पर नए हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा कंटेंट दोस्तों इतना बेहतरीन है कि बहुत ही दोस्तों जो दूसरे यूट्यूबर जो लोग किसी भी सब्जेक्ट को 50 पेज में बनाते दोस्तों, मैं उसको 20 पेज में ही ख़त्म कर देता हूँ।
ठीक है। और दोस्तों जब 20 पेज होंगे तो आप उसको रिवीजन भी अच्छे से कर लेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इसके अलावा हम बात करते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है दोस्तों बाएं से, यानी दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्षार धातुओं का आयनन विभव सबसे कम तथा हैलोजन का सबसे अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हैलोजन का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। कपूर, गंधक, सल्फर, घी, नेपथलीन आदि जल में आविलेय हैं, आदि जल में आविलेय हैं। आपको पता है दोस्तों, घी दोस्तों अगर आप जल में घोलो तो घी अलग जल में तैरता रहता है, जल में विलेय नहीं है। बेंजीन व पेट्रोल का प्रयोग निर्जल धुलाई मतलब ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। बेंजीन व पेट्रोल का प्रयोग किसमें? ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। विलयन के ताप बढ़ने अथवा घटने पर उसकी मोलरता परिवर्तित नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा किसी पदार्थ की विलेयता ताप पर निर्भर करती है। यह ताप बढ़ने पर बढ़ती है परंतु गैसों के लिए ताप बढ़ने पर घटती है। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ की विलेयता उसकी ताप पर निर्भर नहीं करती है। यह ताप बढ़ने पर बढ़ती है परंतु गैसों के लिए ताप बढ़ने पर घट जाती है। प्रकृति में केवल दोस्तों 22 ऐसे तत्व हैं जो अधातु हैं। 22 ऐसे तत्व हैं जो अधातु हैं, जिसमें दोस्तों एक तत्व आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जो कि दोस्तों वो आपके ब्रोमीन, वो आपके हैं ब्रोमीन, जो कि कई बार दोस्तों आपके पूछा भी गया है। D2O इसको दोस्तों कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके भारी जल कहते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसको दोस्तों आपके भारी जल कहते हैं। इसकी खोज 1932 में यूरे और वासवर्न ने की थी। इसका दोस्तों D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है रिएक्टर में मंदक के रूप में। जल की कठोरता, इसमें कैल्शियम और उसकी मैग्नीशियम को बाइकार्बोनेट, दोस्तों जल में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम, इसके अलावा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा क्लोराइड सल्फेट, इसके अलावा नाइट्रेट आदि लवणों के घुले होने के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, जब जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तब दोस्तों आपको कौन सा रोग हो जाता है, ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि जल में नाइट्रेट की अधिकता से दोस्तों कौन सा रोग होता है। चलिए, हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। पूछा गया क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसके क्योंकि दोस्तों 1H1 और दोस्तों जब 1 से 1 घटाओगे तो कुछ बचेगा नहीं, जीरो। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को तो भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है जो जो दोस्तों जलाने पर बहुत ही दोस्तों आपके पेट्रोल से आपके 1000 गुना ये एनर्जी देता है। क्योंकि हाइड्रोजन दोस्तों ईंधन बहुत महंगा है इसलिए इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन फ्यूचर का दोस्तों फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है आपके हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है। वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों जो शुद्ध जल होता है वो 0 डिग्री पर दोस्तों वो हिमांक मतलब हिम मतलब बर्फ बन जाएगा और 100 डिग्री पर दोस्तों वो खोलने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का प्रयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है। इसके अलावा ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रसायनों का सम्राट कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाई दोस्तों ऑक्साइड SO2 होती है किसमें? ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस में। इसके अलावा यह रंगहीन गंधयुक्त तथा विषैली गैस होती है कौन सी? SO2। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का आपके 78% भाग दोस्तों आपके आणविक नाइट्रोजन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके आगे का दोस्तों आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर दोस्तों आप मेरे नोट्स प्लस दोस्तों मेरा मॉक टेस्ट
ये दोनों दोस्तों लेना चाहते हैं तो 211 से ज़्यादा लोग दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों आपको मात्र 250 रुपये में मॉक टेस्ट और प्लस दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस और प्लस मेरे सभी नोट्स मात्र 250 रुपये में मिलेंगे। नंबर दोस्तों मैंने आपको बता दिया 9410481086। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।